चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे भी हमको क्या करना है, सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना है। और आप देखेंगे कि बहुत सारी कड़ियाँ जो हैं वो जोड़नी पड़ेंगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। कोई सीधा सीधा तरीका नहीं है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि मैं आपको फॉर्मूला बता दूं और आप उससे सॉल्व कर दें। यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको खुद ये भी फाइंड करना पड़ेगा कि क्या फाइंड करना है ना। कौन कौन सी मिसिंग वैल्यूज हैं वो हमें दिया नहीं है क्वेश्चन में कि देखो ये मिसिंग है, ये फाइंड कर लो। वो भी हमें ही जानना है कि क्या मिसिंग है। तो उसके लिए हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दो दो तीन तीन बार एक एक क्वेश्चन इस तरह का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। बन गया, फिर दोबारा कीजिए, तीसरी बार कीजिए। तभी इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कमांड आ सकती है। और एग्जाम के अंदर इन केस ऐसा क्वेश्चन आता है तभी आप कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि प्रैक्टिस करते करते आपको फिर समझ में आने लगेगा कि हाँ, इसमें क्या क्या फाइंड करना है। फिर आपको ये समझ में आने लगेगा कि इसको कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करें। ये मैं शुरू से कह रहा हूँ, हर चैप्टर में कहता हूँ, प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। ठीक है। और प्रैक्टिस का मतलब रटना नहीं है ना। प्रैक्टिस का मतलब है उन्हीं कंसेप्ट को बार बार, जब हम बार बार फेस करते हैं तो वो और ज़्यादा पहले से क्लियर और स्ट्रांग होते चले जाते हैं। ठीक है, चल देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। Following information is obtained from the books of Vinay, who maintained his books of account under single entry system। ठीक है, पूछा क्या गया है नीचे पहले देख लो आखिरी में, तो क्वेश्चन को पढ़ने का नजरिया बदल जाता है। सीधे आखिरी में आ जाओ, लिखा है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पी एंड एल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो क्या करेंगे, हम मार्किंग करते जाएंगे जहां जहां हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लिखा है रिसिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये रिसिट दिया हुआ है, डेटर से मिला हुआ अमाउंट है, ये 88125। देख लेते हैं। हो सकता है डेटर्स अकाउंट बनाना पड़े तो उसमें ज़रूरत आ जाए। रिसिट दिया हुआ है तो हो सकता है कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कैश का बैलेंस नहीं होगा हमारे पास, पॉसिबल है। वो देखेंगे तो समझ में आएगा। कैश सेल, इट इज़ वेरी क्लियर कि इट विल अपियर इन द ट्रेडिंग अकाउंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पेड बाय विनय, विनय कौन है, विनय इज द ओनर। तो ओनर ने पे किया है, बिजनेस को पे किया है, बिजनेस के पास पैसा आया है विनय से। तो ये एक प्रकार से कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है वो। तो ये कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो मैं बैलेंस शीट लिखूंगा। ठीक है, ये एक नया प्लांट खरीदा है, तो नया प्लांट खरीदा है, ये पेमेंट किया है। ठीक है, नए प्लांट के लिए, तो मैं इसको अभी फिलहाल बैलेंस शीट लिख देता हूँ। मेरे को मालूम नहीं है आगे क्या होगा, मगर यदि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो इसको बैलेंस शीट में हम लिखेंगे। ठीक है, ड्राइंग्स हैं, ये भी बैलेंस शीट में आएगा। सैलरीज पी एंड एल में आएगा, वेजेस ट्रेडिंग में आएगा, इंटरेस्ट पेड पी एंड एल में आएगा, रेंट पेड पी एंड एल में आएगा। लाइट एंड पावर, तो ये पावर आपको मालूम है किधर आता है, ट्रेडिंग में आता है। सन्ड्री एक्सपेंसेस पी एंड एल में आएगा। एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो अब क्रेडिटर्स देखते हैं कि क्या हमको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या उनसे मिला हुआ पेमेंट है, पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, उनको दिया हुआ पेमेंट है। तो ये हो सकता है कि हमको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, मालूम नहीं है, देख लेते हैं। विनय बैंक्स ऑल रिसिप्ट्स एंड मेक्स पेमेंट बाय मीन्स ऑफ चेक। तो विनय क्या करता है, जो भी पैसे आ रहे हैं वो बैंक में जा रहे हैं, और जो भी पैसे जा रहे हैं वो बैंक से ही जा रहे हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, सारे के सारे ट्रांजैक्शन कौन से ट्रांजैक्शन हैं, बैंक ट्रांजैक्शन अपन कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि सब पैसे बैंक में आ रहे हैं और बैंक से जा रहे हैं। ठीक है, अब आइए एसेट्स एंड लायबिलिटीज की लिस्ट दी हुई है, ये ओपनिंग का और ये क्लोजिंग का। तो इसका एक ही मतलब है कि हमको यहाँ पे अभी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो बनाना पड़ेगा, राइट। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बना लेते हैं, है ना। मैं यहाँ पे बना दूँ क्या, चलेगा, क्योंकि बार बार स्लाइड चेंज करने में भी थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो हम आसानी से बना ही सकते हैं, छोटा सा है। ठीक है ना, तो ये ओपनिंग मैं यहाँ पे बना देता हूँ।
ये क्रेडिटर्स है 12625, ठीक है। डेटर्स हैं 18750, बैंक है 3125, स्टॉक है 31250, प्लांट है 37,500, ठीक है। 18750 प्लस 3125, 31250, 37,500 माइनस 12625, तो 78,000 आ गया हमारा क्या, ओपनिंग कैपिटल, है ना। जगह के कारण मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ उसको, ठीक है ना। तो ये ओपनिंग कैपिटल हमको मिल गया। अब क्लोजिंग तो हम जो है क्लोजिंग कैपिटल वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। मगर हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं कि क्लोजिंग जब हम बनाएंगे ना, तो ये जो ओपनिंग कैपिटल है ये वहाँ पे हम सीधा सीधा लिख सकते हैं। चलो वैसे देख लेते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। ये 12,000 है, ये 30625 है, और मगर एक्चुअली क्या करना है यहाँ पे हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना नहीं है, समझने की कोशिश करना। सिंगल एंट्री सिस्टम के भी दो तरीके हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम के भी मैंने आपको बताया दो तरीके हैं, एक विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और दूसरा विद द हेल्प ऑफ योर ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, ट्रेडिंग पी एंड एल और बैलेंस शीट चाहिए। तो हम अभी ये जो बना रहे हैं ये केवल और केवल कैपिटल डिटरमाइन करने के लिए मैंने, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स भी नहीं है बल्कि बैलेंस शीट ही है, ठीक है ना। तो क्लोजिंग भी जब हम बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में ये कैपिटल आ जाएगा तुम्हारा 78,000। बात समझ में आ रही है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ अगर थोड़ा भी यहाँ पे कंफ्यूजन है। यहाँ पे हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनाना है, यहाँ पे क्या बनाना है, बैलेंस शीट ही बनानी है, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या किया, ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए बनाया क्योंकि मेरे को ओपनिंग कैपिटल चाहिए है ना। क्योंकि आपको जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है तो वहां पे कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी। आप कैपिटल फाइंड करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो, क्लोजिंग की बात कर रहा हूं मैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट आप केवल कैपिटल फाइंड करने के लिए नहीं कर रहे हो, वो हम तभी करते हैं जब हम विदाउट कन्वर्जन मेथड से सॉल्व करते हैं, जहां पे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। बात समझ में आ रही है आपके, हाँ। यहां पे हम वो मेथड अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं जिसमें कि क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल करके हम नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे। यहाँ पे तो हमको ट्रेडिंग पी एंड एल और फिर फाइनली बैलेंस शीट बनाना है। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए भी हमको क्या लगेगा, हमको कैपिटल लगेगा। तो ये कैपिटल मैंने उसके लिए फाइंड किया है, राइट। हाँ, तो ये आप लिख सकते हो ओपनिंग बैलेंस शीट, यहाँ पे हेडिंग आपने डाल दी ओपनिंग बैलेंस शीट या बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं लिखिएगा, ठीक है। हाँ, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कि ये आपके पास क्रेडिटर्स दिया है, डेटर्स दिया है, बैंक में क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। बैंक में क्वेश्चन मार्क लगाया है मतलब हमारे पास ओपनिंग बैंक बैलेंस तो है मगर क्लोजिंग बैंक बैलेंस नहीं है। तो क्या हम बैंक अकाउंट बना के ये डिटरमाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है यहाँ पे। और वो तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बैंक कहाँ से आएगा, बैंक अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। तो बैंक अकाउंट भी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। तो मैं क्या करूँगा, ये सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख दूंगा 3125, है ना। यहाँ मैंने लिख दिया टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। फिर आप देखिए कि ये पैसे आए हैं और ये पैसे गए हैं, ठीक है। ये पैसे आए हैं और ये पैसे गए हैं, टोटल कहाँ कहाँ से आए हैं और ये कहाँ कहाँ गए हैं, ये पूरी लिस्ट दी हुई है। तो जो आए हैं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ टू रिसिट्स, क्योंकि सब बैंक में ही आए हैं, लिखा हुआ है साफ साफ। तो मैं यहाँ पे टोटल 121,250 और यहाँ पे मैं बाय पेमेंट्स कर देता हूँ और पेमेंट है 108,000, ठीक है। तो 3125 प्लस 121,250 माइनस 1,08,000, तो ये आ रहा है 16,375 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। 16,375 क्या आ गया, ये आपका बैंक आ गया। क्लियर है, चलो बैंक मिल गया हमको। और हाँ, बैंक मिल गया। अब ये बताओ कि
ये आपको क्रेडिटर्स को दिया हुआ पेमेंट, डेटर्स से लिया हुआ अमाउंट, और ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स क्रेडिटर्स, ये क्यों दिया हुआ होगा? ताकि हम क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज डिटरमाइन कर सकें। आधी बात समझ में? क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज डिटरमाइन करने के लिए भी तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ अगेन, ये मैं डेटर्स अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, ये डेटर, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्रेडिटर अकाउंट, बनाने पड़ेंगे। देखो, डेटर अकाउंट जो है, सबसे पहले ये मैं ओपनिंग बैलेंस लिख देता हूँ। डेटर 18750, दिस इज द ओपनिंग बैलेंस, एंड 30625 इज द क्लोजिंग बैलेंस। 30625 इज द क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इतना मैंने लिख दिया। फिर हम ये भी देख लें कि डेटर से हमको कितने पैसे मिले हैं। देखो, साल के शुरुआत में हमको कितने पैसे लेने थे, 18750, साल के एंड में कितने लेने हैं, 30625, मतलब हमने उसको और बेचा होगा, ऑब्वियस सी बात है, बेचा होगा। और तो और हमें डेटा से पैसे मिले भी हैं, तो मैं लिखूंगा बाय कैश, या हाँ बाय बैंक, बैंक कैश नहीं, बैंक, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन बैंक में हुए हैं। तो ये बाय बैंक कितना है, 88125, 88125। इतने लेने थे, इतने ले चुके हैं, और अभी भी इतने लेने बाकी हैं, क्योंकि हमने इनको और गुड्स बेचे होंगे, तो वो टू सेल्स। ठीक है, तो ये आ गया टू सेल्स, 88125 प्लस 30625 माइनस 18750, तो ये आ जाता है हमने जो गुड्स बेचे हैं उधार में, ये क्रेडिट सेल्स है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्रेडिट सेल हो गई आपकी 1 लाख, ये डेटर अकाउंट से आपको फाइन कर सकते हैं। समझ गए? हमने इससे पहले डिस्कस किया है डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, इसमें से क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल कैसे फाइन करते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, ये क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 12625, और ये आ जाता है 12,000। ठीक है, 12625 एंड 12,000। अब क्या करना है, अब हम ये जो क्रेडिटर्स आपको दिख रहे हैं, इनको दिया हुआ पेमेंट, कितना पेमेंट किया है, 38125। ठीक है, ये टू बैंक, ठीक है ना, ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये टू बैलेंस कैरिड डाउन है। हमें देना था 12625, इतना दे चुके हैं, और उसके बाद भी इतना देना बाकी है, मतलब हमने इनसे और खरीदा होगा, तो बाय परचेजेस। तो चलिए परचेजेस देखते हैं, 28125 प्लस 12,000 माइनस 12625, ये आ जाता है 27, सॉरी एक सेकेंड, ये 38 है ना, 38125 प्लस 12,000 माइनस 12625, 37,500, 37,500, ये आ गया आपका परचेज। ठीक है, ये कौन सा परचेज है, क्रेडिट परचेज है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये जो हमने क्रेडिट सेल जो है, ये किधर आएगा, ट्रेडिंग में। ये क्रेडिट परचेज किधर आएगा, ट्रेडिंग में। ठीक है, कैश परचेजेस भी है क्या, यहाँ पे देख लो, प्लांट बॉट, ड्राइंग, सैलरी, वेजेस, नहीं, नहीं है। ठीक है ना, आई बात समझ में? चलो अभी और थोड़ा सा और इनको एक्सप्लोर करते हैं, इन पे भी थोड़ा सा ध्यान दो, इसमें से भी कुछ निकल के आएगा क्या। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, इसमें से तो निकल के आ गया हमारा, क्या निकल के आ गया, क्रेडिट परचेजेस आ गया। डेटर्स के ओपनिंग क्लोजिंग से क्या निकल के आ गया, हमारा क्रेडिट सेल निकल के आ गया। बैंक, बैंक का भी हमारे पास अब क्या आ गया है, ये आपका बैलेंस आ गया है यहाँ पे 16375, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक, ये आपका ओपनिंग स्टॉक है, तो ओपनिंग स्टॉक किधर आएगा, ट्रेडिंग में आएगा। ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग एज वेल एज बैलेंस शीट में आएगा, इसमें भी दिक्कत नहीं है। ये प्लांट है, और यहाँ पे भी प्लांट है, और ये प्लांट हमने खरीदा भी है। अभी ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 37,500 का हमारे पास प्लांट था, हमने और प्लांट खरीद लिया। यहाँ पे देखो, न्यू प्लांट बॉट कितने का, 3125, तो 3125 का प्लांट हमने खरीदा। तो 3125 तो कितना हो जाना चाहिए, 40625, 40625, है ना, इतना होना चाहिए, मगर है कितना, 36575,
मतलब अगेन यहाँ पे हमने कुछ डेप्रिसिएशन किया है। तो इसके लिए भी आप चाहो, जरूरी नहीं है, आप वर्किंग नोट दिखा के भी कर सकते हो, मगर यदि आप चाहो तो यहाँ पे प्लांट अकाउंट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 37,500 देखिए डेबिट साइड में लिखा, 36,575 क्रेडिट साइड में लिखा, और प्लांट हमने खरीदा 31,252 कैश लिख दिया। समझ में आ रही बात? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, है ना, ये बाय बैलेंस क्या हो जाएगा, कैरीड डाउन हो जाएगा, और ये हो जाएगा टू बैंक, कैश भी नहीं टू बैंक, और यहाँ पे हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन आपका बैलेंसिंग फिगर। कॉम्प्लिकेटेड है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो 37,500 प्लस 3125 माइनस 36,575, तो ये हो जाता है 4050 का डेप्रिसिएशन। ये किधर आएगा, ये आपका P&L में आएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। और ये जो क्लोजिंग आप देख रहे हैं प्लांट है, ये भी आपका बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है। तो अभी तक हमने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाया नहीं है, अभी केवल हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, मिसिंग फिगर्स फाइंड कर रहे हैं। कहीं नहीं दिया है कि डेप्रिसिएशन आपको फाइंड करना है। दिक्कत तो यहाँ पे यही है कि हमको यही नहीं मालूम है कि हमको फाइंड करना क्या है। हमको केवल इतना मालूम है, हमको GP NP चाहिए, हमको बैलेंस शीट बनानी है, मगर उसके लिए क्या क्या लगेगा वो यहाँ पे नहीं मालूम है। क्योंकि डेप्रिसिएशन इग्नोर करना बहुत ईजी है हमें। आप देखेंगे तो फाइनली आपका ना नेट प्रॉफिट सही आएगा और ना ही आपके बैलेंस शीट टैली होगी, ठीक है। बैलेंस शीट टैली भी हो सकती है, मगर बैलेंस शीट का टोटल जो है वो आंसर से सेम नहीं आएगा, दिक्कत ये है, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग में आते हैं। तो ट्रेडिंग में क्या क्या है, एक तो ये सेल्स यहाँ पे दिख रही है मेरे को, और ये कैश सेल्स भी दिख रही है। दो आपको सेल्स दिख रही है, एक कैश सेल्स और ये क्रेडिट सेल्स। 1 लाख और ये हो जाता है 20,625, 20,625, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय सेल्स, ये मैंने लिख दिया कैश प्लस क्रेडिट, ठीक है। वन कितना है, 120,625, ठीक है। फिर ट्रेडिंग में क्या आएगा, वेजेस आएंगे, है ना। वेजेस कितने हैं, एक सेकेंड, 1 2 3 4, हाँ ये है ना वेजेस 33,625, तो 33,625 ये हो गया टू वेजेस, ठीक है। फिर मैं आता हूँ लाइट एंड पावर, तो वो है 2,375, 2,375 टू लाइट एंड पावर, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। और ट्रेडिंग में आपका ये ओपनिंग स्टॉक है और ये क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक है 31250, 31250 टू, ये आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। और यहाँ पे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ये है 15,625, 15,625। अब परचेजेस देख लें, परचेजेस कहाँ से आएगा। तो परचेजेस एक ये दिख रहा है, क्रेडिट परचेजेस है 37,500 का, इसके अलावा कोई परचेजेस नहीं दिख रहा है हमको, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू परचेजेस 37,500, ठीक है, ये भी हो गया। फिर उसके बाद ट्रेडिंग में कुछ और बचता है क्या, डेप्रिसिएशन वगैरह तो P&L में आएगा, ठीक है। तो एक बार चलिए देख लेते हैं हम अब। 120,625 प्लस 15,625, ये आ रहा है यहाँ का टोटल 13,6,250, और 31,500 आ रहा है GP। पहले एक बार चेक कर लें, हाँ सही है। तो ये हो गया टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। टोटल है 13,6,250। अब मैं यहाँ पे बाय GP ले आता हूँ 31,500। अब यहाँ पे देखते हैं कि इधर क्या क्या है P&L के लिए। तो P&L के लिए यहाँ से ही शुरू करते हैं। देखिए P कहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है सैलरीज में 5,625,
5625 है ये टू सैलरीज, ठीक है। फिर इंटरेस्ट पेड है 1 2 3 4 5, पांचवी पोजीशन पे 1 2 3 4 5। इंटरेस्ट है 375 टू इंटरेस्ट, ठीक है। ये 6 है, ध्यान दीजिएगा। फिर रेंट है उसी के नीचे 6625 टू रेंट, ठीक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आइए सन्ड्री एक्सपेंसेस 10625 टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है। ये भी हो गया, ठीक है। सैलरीज हो गया। फिर पी एंड एल में क्या है? पी एंड एल में एक डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन के अलावा भी कुछ है क्या? नहीं, और मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। डेप्रिसिएशन दिख रहा है 4050, तो 4050 ये हो गया टू डेप्रिसिएशन। तो चलिए देखें टोटल डेबिट साइड का 5625 375 6625 10625 4050 -31 500, तो 4200 इधर दिख रहा है, बिल्कुल सही है। 4200 ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब क्या करना है? अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये यहीं बना देता हूँ मैं। चलो बैलेंस शीट एज है लिख लीजिएगा आप। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल हमने फाइंड किया था 78,000, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अब 78,000। अब उसके बाद हाँ 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 हाँ, पेड बाय विनय ये एडिशनल कैपिटल है 12,500, तो 12,500 एडिशनल कैपिटल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल ये हो गया। न्यू प्लांट बॉट, इससे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये आपको प्लांट का बैलेंस तो यहाँ मिल गया 36575। ये इतना था, ये लिया डेप्रिसिएशन करने के बाद 36575। चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखो बता देता हूँ। 37,500 पहले लिख लो आप, है ना। ये देखो प्लांट लिखो आप 37,500, फिर लिखो आप परचेज किया हमने कितना, प्लांट लिया हमने कितना 3125 का लिया। फिर उसके बाद लेस कर दो डेप्रिसिएशन, तो अल्टीमेटली कितना आएगा? अल्टीमेटली आपका यही आएगा 36575, 36575, 4200 का डेप्रिसिएशन, तो अल्टीमेटली आपका आंसर यही आएगा 36575। ये हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है ड्राइंग्स है, माइनस करनी है 7500, ये 7500 ये ड्राइंग्स माइनस कर दिए मैंने, ठीक है। डेप्रिसिएशन 4050 है, सॉरी एक सेकेंड, 4050। हाँ, प्रॉफिट जो आया वो था 4200, ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फिर आते हैं हम, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, फिर इधर आ जाते हैं, क्रेडिटर्स हैं 12,000, तो ये मैं क्रेडिटर्स लिख देता हूँ 12,000, ठीक है। फिर डेटर्स हैं 30625, डेटर्स 30625। बैंक है 16375, बैंक है 16375। फिर उसके बाद आइए क्लोजिंग स्टॉक 15625, 15625। फिर प्लांट है 36575, ये लिख चुके हैं, ठीक है। और क्या बचा? मेरे ख्याल से तो बाकी सब हो गया है। इसका कैलकुलेशन करके देखें, 78,000 प्लस 12,500 -7500 प्लस 4200, तो ये हो जाता है 87,200 प्लस 12,000,
तो ये हो जाएगा 99,200। एक बार देख लें, 99,200 बिल्कुल सही है। तो ये 99,200, और यहाँ पे भी देख लेते हैं 36575 प्लस 625 प्लस 16375 प्लस 15625, 99,200। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कई बार कुछ भी एक भी पॉइंट मिस हो गया तो फिर आंसर नहीं आता है, फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा आपको। तो पहले एक बार भले ही आप अच्छे से देख लीजिए, फिर एक बार ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं दिक्कत जाएगी, आंसर हो सकता है ना आए। तो करते करते एक बार करेंगे टाइम भी ज़्यादा लगेगा, दिक्कत ज़्यादा होगी, दूसरी बार करेंगे टाइम कम लगेगा, प्रॉब्लम भी ज़्यादा होगी, मगर धीरे धीरे कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर, फंडामेंटल्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, खुद से ज़रूर ट्राई करें। चलो मिलते हैं फिर